VBU/FY सेमेस्टर 2 वाले विद्यार्थी जिनका भी माइनर सब्जेक्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आपका जो है आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट है, अगर आपने ये सब्जेक्ट रख रखा है यानी कि डिजिटल मार्केटिंग रखा है तो सबको यही पढ़ना है सेमेस्टर 2 वालों को। तो इस वीडियो में हम जितने भी इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, ताकि आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और जितने भी आने के चांसेस हैं या फिर पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, यानी कि पहले आपका जो है 23 से 27 वाले सेशन का जितने भी पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन ये सब आपको मिला के सिलेबस के अकॉर्डिंग, गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग सब जो है क्वेश्चन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा कर लेना है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का हो जाता है, पहला क्वेश्चन हो जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग की प्रक्रिया समझाइए। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है, उसका प्रोसेस आपको बताना है, प्रक्रिया बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके महत्व और इसकी आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, इसका क्या वैल्यू है यानी महत्व है, और इसका क्या ज़रूरत है, ठीक है, आवश्यकता। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे तो बोला है पारंपरिक विपणन एवं डिजिटल विपणन में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और सेम यही चीज़ दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, विपणन बोले या फिर मार्केटिंग बोले, आपको समझ लेना है कि दोनों सेम है, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है और आता भी है, तो आपको दोनों क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वैसे जितने भी लिए जा रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, वैसा वैसा क्वेश्चन हमने लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। बोला है कि भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार के विभिन्न लाभों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार है, उसका जितने भी लाभ है, विभिन्न लाभ हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा की ओर देखें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा बोल रहा है कि विज्ञापन उपकरण को परिभाषित कीजिए। यानी विज्ञापन के उपकरण जितने भी हैं उसको परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा हो गया। और आपको आंसर जो है ना अच्छे से 4 पेज में कम से कम सजा के जरूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर चेक करे तो आपको अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर छठा हम लोग का दोस्तों बोल रहा है कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग के अवसर एवं चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि भारत में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग हो रहे हैं उसके कौन कौन से अवसर हैं और कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर छठा में। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर चलेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर सातवां हो जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग के विकास को चरणबद्ध रूप से समझाइए। या फिर सीधा आप समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का विकास के बारे में आपको एकदम लिखना है, मतलब कैसे विकास हुआ इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सातवां हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आठवां की ओर चले दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आठवां हो गया SEO क्या है, इसके प्रमुख तकनीकों की व्याख्या कीजिए। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका होता है फुल फॉर्म। तो कई बार हो सकता है SEO शॉर्ट में पूछ ले या फिर पूरा लिखे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तकनीकों की व्याख्या कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, आप समझ चुके हैं, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां जो आप लोग का है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग पर जो है जेन वाई हो गया और जो आपका नीतिजेंस, ठीक है, जेन वाई और नीतिजेंस की अपेक्षाओं और प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी डिजिटल मार्केटिंग पर इनका क्या अपेक्षा रहा है और क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9वां में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या भूमिका रहती है, तो वो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10वां में। आगे क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख चालक कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाइए। यानी डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रमुख चालक के रूप में यानी कौन कौन चलाता है ये समझ लीजिए, तो कौन कौन से है, ठीक है, वो आपको लिखना है विस्तार से अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व एवं रणनीति बताइए। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसका क्या क्या महत्व है, क्या क्या वैल्यू है, उसकी कैसी रणनीति बनानी चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया दोस्तों कि ईमेल मार्केटिंग
ईमेल मार्केटिंग एवं मोबाइल मार्केटिंग पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आपने सुना होगा ईमेल मार्केटिंग क्या है, ठीक है, साथ ही साथ मोबाइल मार्केटिंग, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है ताकि किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको अच्छे से अटेंड कर सके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है वो एफिलिएटेड मार्केटिंग। आपने देखा होगा एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है, आप कुछ वस्तुओं को बेचते हैं तो उसके बदले आपको जो है कमीशन मिलता है, उसी को एफिलिएटेड मार्केटिंग बोलते हैं। आखिर आपको इसे जो है ऐसे नहीं लिखना है ना, आपको अच्छे से लिखना है, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ लेना पड़ेगा डिटेल में। साथ ही साथ इसका काम क्या है, इसका महत्व क्या है, ये भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है हम लोग का दोस्तों कि भारत में डिजिटल उपयोगिताओं की स्थिति एवं विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये टोटल 15 प्रश्न हमने लिए हैं। बस ये 15 अगर आप कर लेते हैं तो हम आपको आशा देते हैं कि इसमें से जो आपका 7 क्वेश्चन आता है वो आपका यहीं से आएगा, और 7 में से जो आपको 4 अटेंड करना रहता है वो तो 100% श्योर है आपका यहीं से आएगा। बस आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जो है इसका आंसर वगैरह भी मिलेगा, साथ ही साथ इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो अच्छा लगे छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।